धन प्राप्ति के लिए मंगलवार को क्या करें? पहला, पीपल के 11 पत्ते लें और उन पर चंदन से श्री राम नाम लिखें। सभी पत्तों पर राम नाम लिखने के बाद इनकी माला बनाएं और फिर इसे किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी पर चढ़ा दें। दूसरा, हर मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल चढ़ाएं। इस उपाय से सभी परेशानियां दूर हो सकती है। तीसरा, शिवलिंग पर लाल पुष्प अर्पित करें, इससे मंगल घर के दोष दूर होते हैं। हनुमान जी के सामने दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। चौथा, गेहूं के आटे में पानी डालकर गूंथे और उससे फिर दीपक बनाएं। इसमें तेल डालें और रुई से बनी बाती रखें। दीपक हनुमान जी के सामने जलाएं और फिर सुंदरकांड का पाठ करें मंगलवार और शनिवार के दिन। पांचवा, लाल मसूर की दाल का दान करें। इस उपाय से मंगल घर के दोषों की शांति हो सकती है। मसूर की दाल शिवलिंग पर भी अर्पित कर सकते हैं। छठा, हनुमान जी के सामने एक नारियल अपने सिर पर 7 बार वार कर फिर एंटी क्लॉक 7 बार वार कर इसके बाद नारियल को फोड़ दे। भगवान को फूल प्रसाद अर्पित अवश्य करें। धन हानि से बचने के लिए मंगलवार को भूल से भी ना करें ये काम। मंगलवार के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे हनुमान भक्तों को कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है मंगलवार के दिन मांस मदिरा का सेवन करने से उग्रता में वृद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। मान्यता है कि मंगलवार के दिन पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन लिए गए पैसों की वापसी बड़ी मुश्किल से हो पाती है तथा इस दिन दिया गया उधार पैसा भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन दाढ़ी, बाल आदि बनवाना अमंगलकारी होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में परेशानियां आ सकती है। इस कार्य से मंगल ग्रह पर भी बुरा असर पड़ता है। मंगलवार के दिन बड़े भाई से विवाद नहीं करना चाहिए, इससे मंगल ग्रह कमजोर होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। क्या आप जानते हैं मंगलवार को किसकी पूजा की जाती है और क्यों की जाती है? पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसकी वजह से यह दिन उनकी पूजा के लिए समर्पित कर दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इतना ही नहीं, भक्तों पर आने वाले संकटों को भी हनुमान जी हर लेते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी पड़ा। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस वजह से भी मंगलवार को बाबा की पूजा करने का विधान है। इस दिन भक्तों द्वारा हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। बस सामने एक दीपक जला के प्रज्वलित करें और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें। हनुमान जी की पूजा में जरूर करें ये काम। पहला, प्रातःकाल स्नान ध्यान से निवृत्त हो व्रत का संकल्प लें और पूजा की तैयारी करें। दूसरा, नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें और आप खुद कुश के आसन पर बैठ शुद्ध और पवित्र वस्त्र पहनकर ही बैठें। तीसरा, मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके पूजा प्रारंभ करें। चौथा, हनुमान जी को अनामिका उंगली से तिलक लगाएं, सिंदूर अर्पित करें, गंध चंदन आदि लगाएं और फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पांचवा, अच्छे से पंचोपचार पूजा करने के बाद उन्हें प्रसाद या नैवेद्य भोग अर्पित करें। नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जा सकता। छठा, अंत में हनुमान जी की आरती उतारें और उनकी आरती करें। उनकी आरती करने के बाद नैवेद्य को पुनः उन्हें अर्पित करें और अंत में प्रसाद स्वरूप सभी को बांट दें और पूजा के बाद हनुमान जी से क्षमा भी जरूर मांगे। हनुमान जी की पूजा में भूल से भी ना करें ये कुछ काम। पहला, जिस दिन पूजा करना हो उसके एक दिन पूर्व से ही मांस मदिरा आदि का सेवन करना बंद कर दें। और वैसे भी सभी हनुमान जी के भक्तों को सदैव मांस और मदिरा से दूर रहना चाहिए। दूसरा, एक दिन पूर्व से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रारंभ करें और मन में किसी भी प्रकार का कामुक विचार ना रखें। तीसरा, हनुमान पूजा के बीच में किसी भी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न ना हो इसका ध्यान रखें। चौथा, यदि घर में सूतक काल चल रहा है तो पूजा ना करें। पांचवा, हनुमान पूजा में तुलसी, चरणामृत या पंचामृत का उपयोग नहीं करें। छठा, महिला हनुमान जी को वस्त्र, जनेऊ या चोला अर्पित ना करें। सातवां, हनुमान जी की किसी भी प्रकार से तांत्रिक पूजा नहीं की जानी चाहिए। आठवां, हनुमान जी का व्रत रख रहे हैं तो नमक, मिर्च और अनाज का सेवन से भी बचें। नौवां, हनुमान जी को अर्पित किए गए भोग या प्रसाद शुद्ध देसी घी में बने हुए होने चाहिए। घर में हनुमान जी की मूर्ति और तस्वीर तो ध्यान रखें इन विशेष बातों का। जिस तस्वीर में हनुमान जी संजीवनी लिए हुए आकाश में उड़ रहे हो ऐसी तस्वीर को घर में ना रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी की मूर्ति की पूजा हमेशा स्थिर अवस्था में ही करनी चाहिए। घर पर भगवान हनुमान जी की ऐसी तस्वीर या मूर्ति को कभी भी नहीं रखनी चाहिए जिसमें उन्होंने अपनी छाती को चीर रखा हो। ऐसी तस्वीर जिसमें हनुमान जी ने अपने कंधों पर भगवान राम और लक्ष्मण जी को बिठा रखा हो उस तस्वीर को घर में नहीं लगाना चाहिए। हनुमान जी की युवावस्था में पीले रंग के वस्त्र पहने हुए चित्र लगाना शुभ होता है। पढ़ाई वाले कमरे में हनुमान जी की लंगोट पहनने वाली तस्वीर लगाना चाहिए। इससे पढ़ाई में मन एकाग्र होता है। जिस तस्वीर में हनुमान जी भगवान राम की सेवा कर रहे हैं उसको लगाने से घर में धन की वर्षा होती है और सफलता मिलती है और परिवार में सुख शांति भी बनी रहती है।